हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अंकित मूल्य वाले, यानी कि मूल्य बढ़ाया जाता है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, इस तरह के सवाल हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो 5वां पार्ट देखने से पहले आप ध्यान रखें, इससे पहले के 4 पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको जो सारी बातें हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है पहले क्या किया गया, बोलो 15% बढ़ाया। 15% रेट, देखो कोई दुकानदार है, कोई पेन लाया, किताब, कॉपी, कुछ भी लाया, उसका रेट उसने क्या किया, 15% बढ़ा दिया। और बढ़े हुए रेट पर, यानी कि जो रेट एक तो होता है जिस पर वस्तु खरीद कर लाया दुकानदार, वो उसके लिए कॉस्ट यानी कि सीपी है। फिर क्या होता है कि वो दुकानदार क्या करता है, उसका रेट बढ़ा देता है, बढ़ाकर जो अंकित करता है उसे एमपी यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो एमपी बोलूँगा मैं, वो अंकित मूल्य है, मार्क किया जो उसने बढ़ाकर लिखा है उसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है। तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, जो डिस्काउंट है हमेशा वो किस पर निकलता है, एमपी पर। प्रॉफिट या लॉस किस पर लगेगा, सीधा सीपी पर, और जो डिस्काउंट है वो किस पर लगेगा, एमपी पर, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर कॉस्ट 100% है तो एमपी कितना होगा, 15% रेट बढ़ाया ना, 15 बढ़ाया तो कितना होगा, 115%, ठीक है। 115% पर क्या मिलेगी, 10% की छूट मिलेगी। तो बच्चों इस सवाल को वैसे तो कई तरीकों से किया जा सकता है। मैं आपको सारे तरीके जो मेरे ध्यान में है ना बताकर आपको करवाने की कोशिश करूंगा। आप समझ लेना, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। एक तो बिल्कुल ही सिंपल सब जो नॉर्मल जो तरीका है वो ये है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रेट है कितने परसेंट बढ़ाया बच्चों, 15% बढ़ाया है। 100 में 15% बढ़ाएं तो कितना आएगा बच्चों, 115%। ये देखो 115 आ गया। आपको याद हो तो मैंने बेसिक पहले परसेंट में सिखाया हुआ है कि 100 यहाँ पर होता है और एक इसके नीचे 100 आता है। उस 100 से क्या होता है बच्चों, ये 100 कट जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम वो बार बार 100 लगाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी ये लगाना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो डिस्काउंट कितना है, 10%। तो डिस्काउंट 10% होने का मतलब 10% कम हो जाएगा 100 में से, तो 90% रह जाएगा, और बटे में 100। ऊपर 2 वैल्यू है तो नीचे 100 एक बार बच जाएगा, क्योंकि एक बार 100 कट जाता है। अब ये 1 0 से 1 0 काट दो। आगे कटिंग करनी है तो कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन वाली क्लास में आपको सर ने सिखाया ही है। 115 का 9 से सीधा गुना होता है, 100 का 9 से किया 900, फिर 15 का 9 से अगर पहाड़ा याद है तो 15 का 9 से 135, तो 900 और 135 हो गया 1035, और नीचे 10 है उसका पॉइंट लगा दिया, तो कितना है 103.5। यानी कि किसी वस्तु का रेट 100 था, ठीक है, यानी कि कॉस्ट 100 थी, तो रेट पहले कितना कर दिया, 15% बढ़ा के 115, फिर उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद वो इतने में बिक गई। कितने की थी, 100 की, और इतने में बिक रही है। तो अभी भी 100 से ऊपर, याद रखना, अगर 100 से ऊपर आंसर आए तो इसका मतलब प्रॉफिट, 100 से कम आंसर आए तो क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पर ये 100 से ऊपर आया बच्चों, 100 से ऊपर आया तो प्रॉफिट होगा कितने परसेंट, 100 से जितना ऊपर है, कितना, 3.5%। तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे, 3.5%। ओके, तो ये लो, ये आपके सामने क्या हो गया, ये सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप यूँ कर सकते हो, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अब दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका वो फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट वाला जो आपको बताया है वो तरीका लगा दो। देखो पहला इफेक्ट क्या पड़ रहा है, 15% रेट बढ़ाने से डायरेक्ट उसे 15% प्लस हो जाएगा वो कीमत, यानी कि प्रॉफिट। अगर कुछ भी ना हो तो 15% रेट बढ़ाने पर डायरेक्ट उसे 15% प्रॉफिट मिल जाना है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या है, 10% का वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट क्या करेगा, उसे डाउन लेके जाएगा, माइनस में लेके जाएगा, तो ये -10 लगाया। और मिक्स इफेक्ट कैसे निकालते हैं, इनका गुणा बटे में 100, या 15 का 10%, वो जैसे मर्जी समझ लो। तो 15 गुणा, यानी कि ये दोनों का गुणा और नीचे 100, तो एक 0 कट गई, अब आया 15 बटे 10, तो कितना है, 1.5। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो अपने को क्या लेना होता है, नेगेटिव। याद करो बच्चों, ये आपको बहुत सारे सवाल में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ।
इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप पहले जो मैंने वीडियोस आपको बनाकर जो डाली हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चला हूं ना, तो बेसिक बातें मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूं। आप डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको मेरी तो यही सलाह है कि आप पहले परसेंट का जो चैप्टर वहाँ से पहली वीडियो से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से सारा कुछ शुरू किया है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो सीधा सा है, 15 में से पहले ये 10 घट जाएगा और फिर ये 1.5 है या 1.5 ये घट जाएगा, तो 15 में से 10 गया 5, 5 में से 1.5 यानी कि 1.5 गया, तो कितना आएगा 3.5। तो ये आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा बच्चों 3.5%, क्योंकि ये पॉजिटिव बचा इसलिए प्रॉफिट है। अगर ये माइनस में बच जाता तो ये नेगेटिव होता, यानी कि लॉस होता फिर। ठीक है, अब बात आती है, ये तो दो तरीके हो गए, एक ये तो फर्स्ट सेकेंड और मिक्स इफेक्ट है, और ये डायरेक्ट। अब आप यूँ कर सकते हो, आप डायरेक्ट 100 मानकर, आप शुरू में डायरेक्ट क्या है 100 वैल्यू मानकर भी इसको निकाल सकते हो। कैसे, अपने एक काम करते हैं, सीपी मानते हैं, कितना 100, ये सीपी है एक तरह से, ये क्या है सीपी, यानी कि 100 रुपये का माल खरीदा है। अब उस पर क्या किया, पहले दुकानदार ने 15% रेट बढ़ा दिया, 15% रेट बढ़ाते ही ये क्या निकल गया एमपी। अब मैं आपसे पूछूं एमपी कितना है, तो आप क्या बताओगे 115, तो एमपी कितना है 115 है। उसके बाद अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि इस पर क्या किया गया 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो आप क्या करोगे 115 का 10% डिस्काउंट निकालोगे। अगर मैं आपको कहूँ 10% निकालना है सीधा, तो आप याद करो स्टूडेंट्स, आपने पिछली जो वीडियोज हैं अगर देखी हैं तो उसमें सीखा होगा 10% सीधे ही निकलता है, इसमें एक पॉइंट लगा दो, तो 115 का 10% कितना हुआ बच्चों 11.5। तो आपको क्या करना है 115 में से 11.5 माइनस कर देना है। तो 115 में से पहले 11 घटा दो, कितना रह जाएगा 104, 104 में से 0.5 घटा दो, कितना रह जाएगा 103.5। तो बच्चों ये आएगा 103.5। तो देखो ये 100 से क्या है ऊपर है, 100 से ऊपर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, जितना 100 से ऊपर है वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों 3.5%। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो क्या आया बच्चों 3.5% आया। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब आप देखो बच्चों, मेरे हिसाब से कहीं आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको लगे कुछ मान लो डाउट है तो दोबारा वीडियो देख लेना। मैं आपको इसके बाद एक तरीका और भी बता देता हूँ इसका। अगर मैं आपसे कहूँ 15% क्या होता है, तो आप बताओगे 15/100। 15/100 का मतलब कितना हुआ बच्चों 3/20। ठीक है, यानी कि 20 पर 3 रेट बढ़ा दिया, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको कहूँ 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 10% डिस्काउंट का मतलब 10% क्या होता है बच्चों 1/10, यानी कि 10 पर 1 की क्या कर दी छूट दे दी। तो मैं आपको यूँ कहूँ 20 पर 3 बढ़ाया तो ये क्या बन जाएगा, 20 पर 3 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ बच्चों 23/20। ओके, अच्छा ये 10 पर 1 कम किया तो ये क्या बनेगा बच्चों 9, 10 में से 1 घटा दो 9/10। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 23 × 9 कितना होता है 117, सॉरी 23 × 9 होता है 207। 23 × 9 कितना होता है 207। ठीक है, 23 में 207। अब नीचे क्या आएगा, गुणा करेंगे तो ये तो 207 आ गया बच्चों, और नीचे रकम आई 20 × 10 कितना आया 200। तो बच्चों अगर आप ऐसे करना चाहो तो यहाँ से भी मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे समझना। 15% का मतलब होता है 15/100 यानी कि 3/20। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब इसका मतलब है 20 पर 3 रेट बढ़ा दिया, तो 20 पर 3 रेट बढ़ाया तो क्या लिखेंगे 23/20, और 10 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 पर 1 के डिस्काउंट का मतलब है 9/10। जब ये गुणा करेंगे तो 23 में 207, और ये नीचे कितना आ गया 200। अब ये सवाल यूँ बन गया कि ये 200 तो क्या बन गया सीपी। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये तो क्या है सीपी है। ठीक है, और ये ऊपर वाली रकम है ये क्या बन गई, ये एसपी बन गई। यानी कि ये सवाल यूँ हो गया कि 200 का माल कितने में बिक रहा है 207 में, 200 का माल 207 में बिक रहा है। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ द्वारा लिख कर बता देता हूँ, देखो सीपी और एसपी लिख, सिर्फ समझाने के लिए द्वारा लिख रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो सीपी तो कितने हैं 200 और एसपी कितने हैं 207। ओके, अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि कितना प्रॉफिट हो गया, तो आप कहोगे सर 7 का प्रॉफिट हो गया। किस पर हो गया,
CP कितना है, CP 200, तो 200 पर 7 का प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये 7 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3.5%। तो ये लो, ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, 3.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल इजी बना दिया हमने, बिल्कुल इजी तरीके से कर लिया। अब आप गौर करना, देखो एक तरीका ये बताया मैंने, दूसरा ये बताया, तीसरा ये बताया और चौथा ये वाला बताया। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लो। मैंने तो सारी बात यानी कि बिल्कुल यूँ आपके सामने बेसिक से खोल कर रख दिया और कोई सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है, देख लो आपके सामने है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल अच्छे से समझा दिया, अब बाकी सवाल इससे मिलते जुलते होंगे जिनको हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी ले सकते हैं। अब ठीक है बच्चों, तो देखो अब अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल पढ़ो। देखो, किसी वस्तु पर 45% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाता है। MP पर 20% और 10% का डिस्काउंट देने पर प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बताना है अपने को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें क्या है, रेट तो एक बार बढ़ाया गया है और डिस्काउंट 2 बार दिया है। तो डिस्काउंट 2 की जगह चाहे 100 बार दे बच्चों, तरीका एक ही रहेगा, उसमें कोई अलग नहीं है। आपको मैंने कितने 4 तरीके बताए थे बच्चों, 4 में से आप एक काम करें, क्योंकि ये 3 बार आ गया ना, तो वो फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट है, वो डायरेक्ट तो नहीं लग सकता। 2 इफेक्ट से पहले तो एक डायरेक्ट, 2 इफेक्ट से पहले तो एक वैल्यू बना लो और फिर उसको तीसरी वैल्यू के साथ लेके करो, या तो यूं करना, और वरना आप सीधे ही करें वो जो गुणा वाला किया था। कैसे बच्चों, पहले क्या करो, 45% जो रेट बढ़ाया है उस 45% को तो यहाँ 100 में जोड़ कर लिख दो। ठीक है, और 20% डिस्काउंट है, 20 घटा कर लिख दो, कितना 80, और 10% जो डिस्काउंट है उसका क्या लिख दो 90, और ऊपर 3 रकम है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा बच्चों, अब बताए हुआ ना 2 बार आएगा। और एक बार 100 कहाँ गया बच्चों, एक जो 100 शुरू में लगाते हैं और नीचे वाले 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कर दो, ये 2 0 काट दी। ठीक है, आगे कटिंग करनी है तो 5 से काट दो या इनका गुणा करके कर लो, जो आपकी इच्छा है। तो मैं पहले 5 से काटता हूँ, ये आएगा 29, इसको 5 से काटा कितना या 20। ठीक है बच्चों, बाकी कटने को तो ये 4 से कट रहा है पर मैं 2 से ही काट रहा हूँ, 2 से काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4। ये मैंने इसलिए काटा है बच्चों 2 से, ताकि नीचे 10 है उसके भाग में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब 29 का 4 से और 9 से गुणा करना है। 29 का बच्चों 4 से गुणा होता है 116, 116 का 9 से गुणा करना है तो 109 का 16 से, तो 100 का यानी कि 100 का 9 से किया 900 और 16 का 9 से किया 144। 900 और 144 कितना हुआ बच्चों 1044, और 10 का भाग दिया तो पॉइंट लग जाएगा, कितना आया 104.4। अब 100 से ऊपर है इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 4.4% का प्रॉफिट। ये लो, ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब आपको जो मैंने लास्ट में फ्रैक्शन वाले से बताया था ना, वो आपको हो सकता है उस टाइम ना समझ आया हो, तो अब एक बार फिर मैं देखो उससे भी बता देता हूँ आपको। मैं यूँ कहूँ 45% क्या होता है, 45% का मतलब, तो आप क्या कहेंगे कि सर 45% का मतलब 45/100, यानी कि क्या करो 5 से काट दो तो 9/20, यानी कि 20 पर 9 रेट बढ़ा दिया। अच्छा, फिर 20% डिस्काउंट का मतलब, अब पता है हमें 20% का मतलब क्या होता है बच्चों 1/5, यानी कि 5 पे 1 रेट घटा दिया। और फिर 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है बच्चों 10 पर 1 रेट कम हो गया 1/10, यानी कि अब मैं आपसे पूछूं ये 20 पर 9 रेट बढ़ाया तो ये कितना हो गया, तो आप बताओगे 29/20। ठीक है, गुणा में 5 पर 1 रेट कम कर दिया तो क्या आएगा बच्चों 4/5। ठीक है, और 10 पर 1 रेट कम यानी कि 1 रुपया घट गया तो क्या आएगा बच्चों 9/10। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो कटने वाली कोई रकम दिख रही है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। तो ये कट रहा है, देखो ये कितना आया नीचे 5 आ गया, और कोई कटने वाली मेरे को दिख नहीं रही है। अब आपको क्या करना है 29 को किससे गुणा करना है बच्चों 9 से गुणा करना है। 29 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, अगर 29 का नहीं याद है तो आप क्या करो 30 को 9 से कर दो। 30 को बच्चों 9 से करेंगे तो 30 में कितना होता है 270, यानी 9 30 27 270, पर हमने 30 से कर दिया, करना 29 से था, एक फालतू कर दिया, तो 270 में से 9 का 1 गुना यानी कि 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 200, कितना बच्चों बताओ 261, और नीचे क्या आएगा 5 × 5 25 और × 10 कितना है बोलो 250। ठीक है, अब
अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 261 में सीधा ही 250 का भाग दे दो, 1 से ऊपर जितना चला जाएगा, क्योंकि परसेंट में हम 100 तो गुणा कर ही नहीं रहे, करना तो कर लेना, वरना यहीं देखो आप ये यूँ समझो, देखो यहाँ साइड में इधर लिख देता हूँ मैं आपको, जो पहले मैंने आपको समझाया था अब आप वैसे ही फिर बता रहा हूँ कि 250, ये देखो ये 250 है, ये तो क्या हो गया CP, तो 250 क्या है CP है यानी कॉस्ट है, और 261 क्या है SP है। तो बच्चों समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, इतना लिख लिख कर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपने तो सॉल्यूशन करके आंसर टिक करना है। अब मैं आपसे पूछूं 250 का माल 261 में बिक गया, कितना फ़ायदा हो गया, तो आप कहोगे सर 11 का। किस पर हुआ ये 11 का फ़ायदा, 250 पर, ओके। और परसेंट बनाने के लिए गुणा में क्या आएगा बच्चों, 100, ठीक है। 0 से 0 काट दो और 5 से काटो, नीचे आ जाएगा 5, और ये 5 से काटा 2, अब बच गया ऊपर 22। 22 में किसका भाग देना है बच्चों, 5 का। अब आपको कैलकुलेशन की क्लास में मोहित सर ने बताया होगा कि 22 में 5 का भाग कैसे करते हैं, कैलकुलेशन को डबल करो, डबल करके क्या करो, पॉइंट। अगर ये नहीं बताया होगा तो किसी ना किसी क्लास में अब आ जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 में आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो कितना है बच्चों, 4.4%, परसेंट में है ये आंसर, ओके। तो ये लो देखो, यही हमारा पहले आंसर था। तो देखो आपको बच्चों मैंने दोनों तरीकों से क्या है सवाल बता दिया। मैंने पहले सवाल में 4 तरीकों से आपको कराया, जो अच्छा लगे वैसे कर लें, उनमें से जो मेरे को ठीक लगा वो आगे आपको कैरी ऑन कर दिया। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ना कोई रट्टा लगाना है, ना ही कोई आपको सूत्र ट्रिक रटनी है। देख लो बिना सूत्र के, देखो कोई सूत्र नहीं कराया आज तक मैंने, जितनी भी वीडियो अब तक लगभग आप मेरी 19 और इसकी 4 वीडियो देख चुके हो, तो मैंने आपको अर्थमेटिक की टोटल 23 वीडियो अब तक अपलोड कर दिया, आपने शायद देख ली हो। तो मैंने एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया किसी वीडियो में, ना ही मैं आपको पूरे अर्थमेटिक में कोई भी फॉर्मूले का यूज़ सिखाऊंगा। बिना फॉर्मूले के ओनली कंसेप्ट से अपनी से कर सकते हैं। तो बच्चों देखो अब इसके बाद अपना अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा MP पर 25% की छूट देने से 45 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु का MP याद करो। अब बच्चों देखो, अब ये जो सवाल है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को कैसे कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब अपने इसको, क्योंकि मैंने आपको 4 तरीकों से सवाल करा दिया, मैं ये चाहता हूं कि अब अपने एक ऐसा तरीका आगे लेकर बढ़ें जिससे आप आगे क्वेश्चन, क्योंकि अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन और क्या होंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने 10-15 क्वेश्चन और करने इस अभी वीडियो में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के 10-15 क्वेश्चन के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जब हार्ड लेवल आएगा तो एक तरीका माइंड में सेट कर लेना है। तो मैं देखो एक सिंपल सा है, 40% रेट बढ़ाने का मतलब कितना हो गया बच्चों, 100 का माल खरीदा वो कॉस्ट, और 140 क्या हो गया उसका MP, यानी कि मार्क कितना कर दिया 140। उस 140 पर क्या किया है, 25% डिस्काउंट। अब याद है 25% क्या होता है, चौथा हिस्सा, बस याद रख लो 25% का एक नाम याद कर लो, चौथिया यानी चौथा हिस्सा बस। तो 140 का चौथा हिस्सा क्या होगा, अब चौथा हिस्सा है तो आप इसमें भी टेंशन मत लो, चौथा हिस्सा कैसे निकालते हैं, 2 बार आधा कर दो, 140 का आधा कर दो 70 और 70 का आधा कर दो 35। तो 140 में से 35 माइनस हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं 140 में से 35 घटाया तो क्या रह जाएगा, तो आप कहोगे सर 105, बस सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 105 का मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 5%, और यहाँ पर देखो लाभ कितना है 45, तो जो 5% प्रॉफिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 45 के। ठीक है, बस सवाल इजी, आगे जो मर्जी पूछे। तो ठीक है बच्चों, बेसिक बात आपको सिखा दी, अब अपनी इसे आगे बढ़ाते हैं। सवाल को देखो कैसे करेंगे, जो बता दिया उसी से। देखो 40% रेट बढ़ाया है, 40% रेट बढ़ाने को क्या लिखना है बच्चों, 140, ठीक है, और उस पर 25% क्या देना है अपने को, डिस्काउंट देने। तो 25% डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो ये डिस्काउंट क्या होता है, माइनस करना होता है, तो 25% घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 75, और नीचे 100। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि नीचे 100 एक बार क्यों है, ये बार बार अब अपने डिस्कस नहीं करेंगे, सब सिखा दिया, ठीक है। 25 से ये काटो, ये तो आ जाएगा 25 से काटने पर 3, ये आ जाएगा 4, 4 से इसे काटेंगे कितना आएगा 35, 35 का 3 से गुना किया कितना है बच्चों 105, 105 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है तो क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5% प्रॉफिट। तो हमें पता लग गया कि ये सब करने पर प्रॉफिट कितना होगा, 5% होगा, ठीक है।
लेकिन सवाल में सिर्फ इतना ही नहीं पूछा है, इससे आगे भी पूछा है। तो बच्चों जितना ये लिखा हुआ है ये तो इरेज कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना। 5% प्रॉफिट जो है उस तक ऐसे भी पहुँच सकते हो, लेकिन 5% प्रॉफिट निकालने का जो दूसरा तरीका हमारे लिए ईजी रहेगा वो भी मैं करवा देता हूँ। वो कैसे होगा, अपने 100 सीपी को 100 मानकर डायरेक्ट करते हैं। देखो ये आपके सामने है, हमने मान ली कॉस्ट कितनी 100, यूँ मान लो कि हम यूँ मान लो वस्तु क्या है, पेन है। मान लो हमने पेन खरीदा कितने का, 100 का। अब हमने सबसे पहले क्या किया, उस पर एक चिट लगा के, चिट लगाई, कागज लगाया और उस पर रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया बच्चों, 40%। तो 100 पर 40% बढ़ाएंगे तो 100 का 40% बच्चों 40 ही होते हैं, तो 40 उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मार्क प्राइस एमपी कितना हो गया बच्चों, 140। तो जो एमपी यानी कि उस दुकानदार ने 100 का माल खरीदकर उसी का रेट बदल दिया, कितना कर दिया, 140 कर दिया। अब 140 पर क्या कर रहा है बच्चों, वो 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 25% किसका निकालेंगे, एमपी का। याद रखना डिस्काउंट किस पर निकलते हैं, एमपी पर। तो एमपी कितना है, 140। अब 140 का 25%, मैंने क्या कहा था, 25% का बस नाम याद रख लो, चौथिया यानी चौथा हिस्सा। तो 25% इसका चौथा हिस्सा यानी 4 से डिवाइड कर दो या 2 बार आधा कर दो। इसे 2 बार आधा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 35 आएगा। तो 35 इसमें से घटा दो, 140 में से 35 घटाया तो बच्चों कितना आएगा, 105। तो ये क्या आ गया, एसपी आ गया, यानी कि इतने में वस्तु बिकेगी। देखो इतने में खरीदी, इतना उसका एमपी यानी कि अंकित मूल्य कर दिया, इतने में वो बिक गई डिस्काउंट के बाद। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या कहोगे कि सर प्रॉफिट है यहाँ पर कितना होगा, 5%। ये देखो 100 पर 5 का फायदा तो 5%। अब देखो इस बच्चों सवाल बिल्कुल अब सिंपल हमारे सामने सारा क्लियर हो गया शीशे की तरह। अब चाहे इसमें कुछ मर्जी पूछे, अब आपको जो सवाल है बस ये पता लगाना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है। क्योंकि आपको क्या बताया था मैंने, मैथ सिर्फ इसी बात से आसान हो जाती है कि आपको ये पता लगाना आ जाए कि जो दी गई वैल्यू है सवाल में वो किसके बराबर है। अगर आपको दी गई वैल्यू का पता लग जाए, जैसे कि इसमें कितना है बच्चों, 45, ये 45 क्या है बच्चों, लाभ। और आप ये देख लो यहाँ पर लाभ कितना है, चाहे तो इस तरीके से देख लो लाभ 5% है, चाहे इस तरीके से देख लो लाभ कितना है, 5%। तो बच्चों हमें ये पता लग गया कि ये 45 लाभ किसके बराबर है, 5% के। ओके, तो अपने क्या करेंगे, 5% बराबर कितना रख देंगे, 45। ये 5% यानी कि प्रॉफिट वाला, और ये 45 ये सवाल में दिया है वो वाला। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 इसके नीचे चला जाएगा तो 1% बन जाएगा, और गुना में वो लगाएंगे वैल्यू जो हमसे पूछी है। देखो बच्चों हमसे क्या पूछा है, एमपी, हमसे क्या पूछा है, एमपी। तो हम क्या करेंगे, एमपी का गुना कर देंगे। अब देखो इनमें से एमपी का परसेंट कौन सा है, 140। ये देखो ये रहा एमपी, ये लगा हुआ है ना 140। तो अपने को क्या करना है, 45 के नीचे 5 लिखना है और गुना में क्या करना है बच्चों, 140। ठीक है, तो देखो ये 45/5 और गुना में ये देखो ये 140। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये काट दो, कटिंग करेंगे तो ये आएगा 9। 140 का 9 से गुना करना है तो ये 0 तो आएगी। 14 का 9 से पहाड़ा पढ़ दो, 14 नी में कितना होता है, 126। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 1260। ओके, मेरे हिसाब से अब आपको इस सवाल में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मान लो आप ये मान लो इस सवाल में आपसे पूछा होता वस्तु का सीपी बताओ, कॉस्ट बताओ, तो यहाँ पर जो 140 है उसकी जगह क्या करते बच्चों, ये जो 140 है उसकी जगह सीपी पूछते तो 100 का गुना हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे एसपी पूछा होता तो यहाँ पर 105 का गुना हो जाता है इस जगह, यानी कि जो पूछा है उसका गुना करेंगे। हमसे इस सवाल में क्या पूछा है, एमपी, तो हमने एमपी यानी कि 140 का गुना किया। तो बच्चों जिसके बारे में पूछा जाए केवल उसी का क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, अब जो अगला सवाल है ना बच्चों वो इसी तरीके का है जो हमने सीख लिया। क्या सीखा है, देखो हमें इस सवाल में जो पूछा गया वो देखो, किसी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ाया जाता है। देखो इसमें 35 बढ़ाया तो मैं आपको कहूँ 100 मानेंगे कॉस्ट, तो एमपी कितना होगा 135, और उस पर डिस्काउंट कितना है बच्चों एमपी पर 20%, यानी कि 135 का 20% लेस करना है। अब 135 का 20%, अब 20% का जैसे मैंने क्या किया 25% को नाम याद रख लो, चौथा हिस्सा, ऐसे ही 25% को चौथिया यानी चौथा हिस्सा, ऐसे 20% का आप नाम याद रख लो पांचवा हिस्सा, यानी कि 20% क्या होता है 5वां पार्ट। ठीक है ना, तो
100 से MP क्या कर दिया 135। अब 135 का 20% कैसे आएगा, 5 से डिवाइड कर दो। 135 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 27 आता है। या 135 का 10% होता है 13.5 और 20% होता है 13.5 का डबल यानी कि 27। तो 135 में से 27 माइनस हो जाएगा तो जो SP निकल कर आएगा वो 108 आएगा। 108 का मतलब फ़ायदा कितना हुआ 8%। तो बच्चों जो बताया है उसी को अपने देख रहे हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 35% बढ़ाने को लिख दिया, ओके। फिर 20% क्या किया, डिस्काउंट दिया है उसे माइनस करके लिख दिया। कैलकुलेट करना है, ये कटिंग कर दो, 20 से काटा 4 और ये 5 से इसे काटा तो कितना आया 27। 27 का 4 से गुणा हुआ कितना है बच्चों 108। 108 का क्या मतलब है बच्चों, 108 का मतलब है 8% का प्रॉफिट। अब मैं आपसे पूछूं सवाल में प्रॉफिट कितना है, ये देखो 72 रुपये का क्या दिया आपको लाभ। अगर प्रॉफिट 72 है तो ये किसके बराबर है, इस प्रॉफिट के। और यहाँ प्रॉफिट कितना है बच्चों 8%। तो ये 72 किसके बराबर है, 8% के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब ये 8% ऐसे भी निकाल सकते हैं और जो मैंने पहले आपको बताया था उस तरीके से भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो कैसे 8% और कैसे निकल सकते हैं। देखो हम CP मानते कितना 100, हमने कॉस्ट मान ली बच्चों कितनी 100 कॉस्ट पर क्या करना है 35% रेट बढ़ाना है। तो MP कितना होगा 100 में 35 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों MP आया 135। ठीक है, अब MP 135 है ना, उस 135 पर अपने को डिस्काउंट कितना देना है बच्चों 20%। अब देखो पिछले सवाल में ये मैं बता चुका हूँ ना, इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो 135 का 20% निकालो। 135 का 20% कितना होगा, मैंने बताया था इसका 10% 13.5 और 20% इसका डबल 13.5 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों 27। 135 में से 27 डिस्काउंट क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आएगा 135 में से 27 घटाने पर बच्चों 108। तो यहाँ पर SP कितना आ गया 108। 100 का माल उसका रेट बढ़ाकर कर दिया 135 और डिस्काउंट के बाद बेच दिया 108 में। अब मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप क्या बताओगे कि सर प्रॉफिट हो गया 8%। प्रॉफिट कितना हो गया 8%। और सवाल में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है रुपए में 172 रुपये सिर्फ 72। तो हमें तो सिर्फ यही पता लगाना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के बराबर है। तो बच्चों 8% 72 के क्या है बराबर। तो अपने क्या करेंगे 8% को 72 के क्या करेंगे बराबर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये 8 इसके नीचे चला जाएगा तो 1% बन जाएगा। ठीक है, गुणा में क्या लगाएंगे जो पूछा है, पढ़ो बच्चों क्या पूछा है CP कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बताओ यानी कि लागत मूल्य बताओ। तो आप गुणा में क्या लगा दोगे CP के लिए यहाँ पर 100 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो बस सवाल नॉर्मल हो गया हमारे लिए। क्या करेंगे बच्चों 72 बटे में 8, ठीक है, और गुणा में कॉस्ट है उस CP है उसके लिए 100। 8 से काट दो बच्चों कितना है 9। 100 का 9 से गुणा हुआ तो कितना हुआ बच्चों 900। तो हमारा जो सवाल का आंसर है वो कितना है बच्चों 900 रुपये। अगर इसमें पूछा होता MP बताओ तो 135 का गुणा करते 100 की जगह, आपसे पूछा होता SP बताओ तो यहाँ पर 108 का गुणा करते। ठीक है, SP निकालने के लिए। तो ये जो हमारा सवाल है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ऐसे मैं सवाल कराऊं तो वहाँ पर अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो मैंने 2 वे बताए हैं आपको 8% तक, ये सबसे बढ़िया वे है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आप इसी से ही करना, ताकि आपको ये बिना कुछ झिझक के आपसे चाहे कुछ मर्जी पूछे देखना भी आगे सवाल अभी जो आगे आने वाले हैं ना, आज की वीडियो में अभी सवाल ऐसे आएंगे जो इस तरीके से बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको कोई सूत्र और ट्रिक कुछ नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र ट्रिक सब फेल हो जाएंगे उन सवालों में जाके। ठीक, देखना अगला सवाल, किसी वस्तु का मूल्य 13% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तथा MP पर क्या किया जाता है 10% का डिस्काउंट। ओके, इससे क्या होता है 51 रुपये का लाभ। कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने क्या करते हैं पहले तो वो तरीका लगा देते हैं। देखो क्या 13% बढ़ाने को क्या लिखेंगे बच्चों 113, ओके, और 10% डिस्काउंट है ना वो माइनस में हो जाती है, डिस्काउंट वो घटा दो, उसे क्या लिखेंगे बच्चों 90 और बटे में 100, जीरो काट लो। अब 113 का 9 से गुना करना है। आपको कैलकुलेशन की क्लास में सिखाया गया है कि 113 का 9 से बिल्कुल सीधा बिना कॉपी पेन गुना होगा। कैसे, पहले 100 का 9 से कर दो कितना 900, फिर 13 का 9 से कर दो। अब 13 का पहाड़ा याद है तो 13 नी में 117 होता है, 900 और 117 कितना हुआ बच्चों 1017। ठीक है, अगर मान लो आपको पहाड़ा नहीं याद 13 का, तो भी आप क्या करो
पहले 100 से कर दो, 9 का 900 हो जाएगा, फिर 10 का 9 से कर दो, 10 का 9 से करेंगे 90, तो क्या होगा 990, और फिर कितना और बच गया 3, फिर 3 का 9 से कर दो 27, 990 और 27 को जोड़ दो तब भी बच्चों 1017 ही आएगा। और नीचे कितना है बच्चों 10, और इसका क्या लग जाएगा पॉइंट, तो हमारे पास आया 101.7। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है 101.7 100 से ऊपर है तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा 100 से जितना ऊपर है, कितना 1.7%। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो 1.7% क्या हो गया प्रॉफिट। और सवाल में प्रॉफिट ये दिया है तो ये 1.7 इसके क्या है बराबर है। और पूछा क्या है एसपी, तो एसपी का क्या हो जाएगा गुणा। वास्तव में देखो ये क्या है एमपी है, ये वाला क्या है एमपी, और ये वाला क्या है एसपी, और सीपी कितना होता है 100। अगर आपको यहीं से सारा करना है तो यहीं से कर दो। स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, वो जो दूसरा तरीका है ना वो भी एक बार दोबारा देख लो कैसे। सीपी कितना माना हमने 100, ठीक है, कितना रेट बढ़ाया है 13%, तो 100 का 13% 13 बढ़ाते ही कितना हो गया 113। ओके, 113 पर डिस्काउंट कितना है देखो 10%, तो 113 का 10% निकालो बच्चों। जैसे 113 का क्या करोगे आप 10% निकालोगे तो 113 का 10% कितना होगा 11.3, ये पॉइंट ही तो लगना है यहाँ, 11.3 इसमें से घटा दो, 113 में से 11 घटाओ कितना आएगा 102, और 0.3 घटा देंगे 102 में से तो 101.7। 101.7 क्या हो जाएगा बच्चों एसपी हो जाएगा। ये देखो ये सीपी, ये एमपी और ये एसपी, ये सब परसेंट में है। ठीक है, अब मैं कहूँ प्रॉफिट कितना हुआ तो बस सीधा ही 100 घटा दो 101.7 में से, तो कितना आया 1.7% का प्रॉफिट। तो बच्चों ये हमारे पास 1.7% का प्रॉफिट। और सवाल में प्रॉफिट कितना है ये देखो ये 51, 1.7% किसके बराबर है बच्चों 51 के। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे एसपी, तो ये एसपी है ना कितना 101.7, इसका क्या कर देंगे गुणा। ये देखो कैसे करेंगे 1.7% ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, और 51 जो है ये वाला लिया हमने। ठीक है, ये सारा इरेज करके आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, देखो ढंग से। ये देखो प्रॉफिट कितना है 1.7% ये रहा, और यहाँ प्रॉफिट कितना है 51। ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा, और एसपी के लिए किसका गुणा होगा ये 101.7 का गुणा होगा। तो ये आगे क्या करेंगे अपने एसपी निकालने के लिए 101.7 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा हमारे सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो सीधा ही। ठीक है, 17 से सीधा ही कट रहा है, कितना है बच्चों 3। अब 1017 का 3 से गुणा करना है। 1000 का 3 से हो गया 3000, और 17 का 3 से हुआ 51, तो 3051। ये हमारे सवाल का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप देखो ये सवाल बिल्कुल अब इजी हो गया हमारे लिए, चाहे कुछ भी दिया हो और कुछ भी पूछा हो। ओके, तो अब एक और सवाल देख लो, वो भी इससे मिलता जुलता ही है और इसी तरीके से हो जाएगा। अब तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गए कि किसी वस्तु का रेट 40% बढ़ाया 140, उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, 25% मतलब चौथिया, 140 का चौथिया यानी कि चौथा हिस्सा। कैसे आधा करके फिर आधा, 140 का आधा 70, 70 का आधा 35, 140 में से 35 घटाओ कितना आया 105, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5%। अब मैं आपको कहूँ सीपी कितना है तो आपका हो गया 100, एमपी कितना है 140, एसपी कितना है 105, प्रॉफिट कितना है 5। ये सब परसेंट में। सवाल में क्या दिया वो देखो, सवाल में बोले हैं कि वह वस्तु कितने में बिकती है 735 में। सबसे पहले आपको ये समझना है ये 735 किसके बराबर है, तो ये बोला है 735 में बिकती है। ये बिकने का मतलब ये क्या है बच्चों, ये एसपी है। क्या है एसपी, और अभी जो हमने डिस्कस की थी वो एसपी कितना बन रहा था 105, तो इसका मतलब ये 105% के क्या है बराबर है। और 105 चला जाएगा नीचे, गुणा में क्या लगाएंगे आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ हो रहा था 105 का मतलब लाभ हो रहा था 5%, तो 5 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, जल्दी से ले लेते हैं अपने। पहले 40% बढ़ाने को क्या करना है 140। ठीक है, डिस्काउंट 25% है, इसको घटाकर क्या लिखना है 75। ठीक है, 25% को घटाया, अब 25 से काट दो, ये आया 3, ये आया 4, 4 से ये कटा 35, 35 का 3 से गुणा किया 105, 105 का मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 5%। ओके, सीपी एमपी एसपी निकाल कर वैसे करना है तो वैसे कर लो। सीपी कितना हुआ 100, सीपी 100 के बाद क्या करना है अपने को 40% रेट बढ़ाना है, तो एसपी एमपी कितना हो गया बच्चों 140,
140 पर डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कितना है 25%। 25% डिस्काउंट किसका 140 का 25% कितना होता है 35। घटा दो कितना रह गया SP 105। तो SP कितना आ गया बच्चों 105। तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने है तो आप कहोगे सर प्रॉफिट है 5%। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है ये SP है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी SP के। SP कितना है हमारे पास 105%। तो ये SP है तो ये 105% के बराबर रख के सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो 105% कौन सा लिया है बच्चों 105% ये वाला SP। तो 105% ये 735 सवाल में दिया है वो। ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा और प्रॉफिट के लिए 5% यानी कि 5 का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट पूछा तो ये इसके नीचे लगाया और गुणा में ये प्रॉफिट 5% जो है वो यहाँ पर गुणा में। ओके, ये लो ये काटो कितना है बच्चों 7। 7 का 5 से गुणा हुआ कितना है बच्चों 35। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया कितना 35 रुपये। तो ये हमसे प्रॉफिट यानी कि लाभ पूछा था तो लाभ निकल कर आ गया। तो देखो आप सवाल बिल्कुल ईजी बन गया कि नहीं। हाँ जी बन गया। अब देखो अगला सवाल है वो इसी डाटा पर है, सवाल को थोड़ा और घुमाया है। अब सवाल क्या होता है देखो बेसिक कंसेप्ट पता लग गया, सवाल इन्हीं से बनने हैं, कुछ मर्जी बनकर आ जाए इन्हीं से सॉल्यूशन होना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो इसमें बोला है 40% रेट बढ़ाया, पता है हमें 140। 25% डिस्काउंट तो हमें पता है, हमने पिछले सवाल में किया ये सारा। 100 से हो गया MP 140। 140 का 25% होता है 35। 35 घटाया तो SP आया कितना 105। ओके, अब आपको सवाल में क्या दिया है, यदि दी गई छूट बढ़ाए गए मूल्य से कितनी 35 रुपये कम हो तो, यानी कि अब आपको पता क्या दिया है दी गई छूट। छूट का मतलब डिस्काउंट, बढ़ाए गए मूल्य से जो रेट बढ़ाया उससे, यानी कि ये डिस्काउंट है ये बढ़ाया गया रेट है और उससे क्या है 35 रुपये कम है। तो इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं बच्चों बाद में बताता हूँ, सारा सवाल में जितना हमें आता है पहले तो वो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 40% जो अब अपने जो पहले तरीका मैं बता रहा था ना 140 गुणा 75/100, अब मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको करना तो उससे कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इससे बता रहा हूँ सारा कुछ इसी से हो जाएगा। ठीक है, CP कितना है बच्चों 100 पर रेट कितना बढ़ाया 40%। 100 का 40% बच्चों 40 ही होता है। मैं आपसे पूछूं 100 का रेट 40% कितना होता है 40, यानी कि कितना रेट बढ़ गया। तो आप बताओगे 100 का 40% यानी 40 रेट बढ़ गया तो कितना हो गया 140। अब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना होगा इसका 25% यानी कि 35। अब ध्यान देना रेट कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना रेट बढ़ाया जा रहा है 40 और डिस्काउंट कितना है 35। ओके, ये तो परसेंट में है, इन परसेंट का परसेंट निकला हुआ है। तो अपने को ये ध्यान रखना कि बढ़ते टाइम तो 40 बढ़ रहा है और डिस्काउंट के साथ टाइम 35 घट रहा है। ओके, अच्छा ये घटाने पर क्या होगा SP कितना आ जाएगा 140 में से 35 गया कितना 105। ओके, अब प्रॉफिट कितना होगा बच्चों 5% का। ठीक है, ये तो इतना तो हमें निकालना आता है, ये तो हमने सारा पहले से ही सीखा हुआ है। पर सवाल में क्या दिया है उसको देखो, सवाल में क्या दिया है यदि दी गई छूट बढ़ाए गए मूल्य से। तो आपसे मैं ये पूछूं कितना रेट बढ़ाया है तो आप कहोगे सर 40, ये वाला 40 ये वाला। ठीक है, और आगे क्या है दी गई छूट, छूट कितनी दी है ये रही 35। तो अपने वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो क्या है बोलो मूल्य जो बढ़ाया है, मूल्य वृद्धि या मूल्य वृद्धि प्राइस इंक्रीज जो किया है वो। ठीक है, और ये क्या है बच्चों छूट यानी कि डिस्काउंट, ये लो ये छूट है। ठीक है, तो 40 में से 35 घटाया कितना है बच्चों 5%, यानी कि इन दोनों का आपस में अगर डिफरेंस देखें तो 5 यूनिट का है। 5% बोल दो नहीं तो 5 यूनिट बोल दो, यानी कि ये जो 35 है ना ये किसके बराबर है बच्चों 5 के बराबर है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 5 के बराबर 35 रखेंगे तो 5 उसके क्या चला जाएगा नीचे, ये देखो ये इसके नीचे चला जाएगा। आपको 5% से एतराज हो ना तो 5 यूनिट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, और इनटू में क्या लगाएंगे जो पूछा है आपसे, पूछा उस वस्तु के SP और MP का जोड़। अब मैं आपसे कहूँ MP कितना है तो आप क्या कहोगे सर 140। MP कितना है 140। अब मैं कहूँ SP कितना है 105, तो 140 और 105 को जोड़ दो कितना आएगा 245, तो गुणा में 245 लगाना है। ठीक है, तो ये क्या है 35 ये वाला। ठीक है, 5 इसके नीचे और इन दोनों का जोड़ किसका MP का, MP और किसको जोड़ना है बच्चों SP को। MP कितना है 140, SP कितना है 105,
जोड़ा तो कितना है बच्चों 245। ओके, तो ये 245 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, ये 5 से काट दो, कितना है 7। अब इस 7 का 245 से गुणा कर दो, 7 का 200 से कर दो 1400, फिर 40 से कर दो 280, 1400 और 280 हो गया 1680, और 7 का 35, 5 से किया 35, 1680 और 35 हो गया 1715। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। ओके, अब अपने क्या करते हैं, ये जो सवाल है इसको आप सॉल्व कर लेना। अब इससे अगला सवाल लेंगे अपने, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखिए, जो हमने किया है उसी तरीके से अब आगे फिर सवाल आ गया। क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, एमपी पर 15% की छूट दी जाती है यदि सीपी, एमपी और एसपी का योग 1771 हो। अब क्यों यार इन तीनों का जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मर्जी दे, अब सब कर लेंगे हम, ठीक है। तो यह ज्ञात करो कि इस वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी लाभ ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन करते हैं, अब वो गुणा वाला छोड़ो, अब मैं सीधा ही करा रहा हूँ, सीपी 100 मानकर और वो करते हैं वो डायरेक्ट ही। देखो मैं आपको कहूँ सीपी कितने, तो आप कहोगे सर 100, ठीक है। कितना रेट बढ़ाया 20%, तो 20%, ये देखो यही 20% यहाँ लिया है, 100 का 20% 20 ही होता है बच्चों। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एमपी कितना हो गया, तो आप बताओगे 120, ठीक है। अब 120 पर डिस्काउंट देखो कितने परसेंट है, 15%। अब 120 का 15% कैसे निकालेंगे, 120 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो यानी कि 12। 120 का 10% 12, 5% 12 का आधा यानी कि 6, 12 और 6 कितना हो गया 18। तो 120 में से बच्चों 18 घटा दो तो एसपी कितना निकल कर आएगा 102। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बताओगे सर 2% का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सारी जो हमने कैलकुलेशन है वो सॉल्व कर ली। अब जो दिया है सीपी, एमपी और एसपी इनका जोड़, और यहाँ पर देखो इनका जोड़ है 100, 120, 220 और 102 जोड़ेंगे 322। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 322 के क्या है बराबर है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। और लाभ पूछा है, लाभ के लिए क्या करेंगे बच्चों, लाभ 2% यानी कि 2 का गुना, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इन तीनों का जोड़, देखो ये सीपी है, ये क्या है एमपी है, और ये क्या है एसपी है। जोड़ हो गया 322, ठीक है। 322% किसके बराबर है बच्चों, लाभ के। लाभ कितना है ये देखो, ठीक है, 322 गया नीचे, और प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, ये देखो प्रॉफिट पूछा है ना, तो 2 का गुना ये वाला 2, ओके। तो 2 से ये काट दो, ये कितना आया 161। 161 से ये अगर आपको सीधा पता लग रहा हो तो 10 गुना से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। और ये लगभग कितना है, डायरेक्ट कट रहा है 11 से, ठीक है ना। तो 161 का कटिंग की तो 11 तक कट गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आया 11 रुपये प्रॉफिट। ये लो, ये सवाल का आंसर आ गया, ठीक, ओके। हो गया ना इजी, सवाल कितना ही घुमा दे सब कर लेंगे हम। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु का मूल्य 80% बढ़ाया जाता है तथा एमपी पर कुछ छूट देने से 26% का लाभ होता है। अब की बार बच्चों हमें छूट दी नहीं है, यूँ बोला कुछ छूट देने से लाभ का परसेंट दे दिया, कितना 126। तो उस वस्तु पर दी गई छूट ज्ञात करो। तो बच्चों अब कोई भी तरीके से कर लो, मतलब सारे तरीके इजी हैं, हमें सारी बात पता लग गई, हम उस तरीके से कर सकते हैं। एक तो चाहो देखो आप अपने कर रहे थे वैसे बताता हूँ। देखो एक तो हम यूँ कर रहे थे कि सीपी हम कितना मान लें 100, सीपी कितना मान लें 100, ओके। उससे मैं कहूँ एमपी कितना होगा, तो ये देखो ये 80% बढ़ाया, 100 का 80% बढ़ाया तो 180 हो गया क्या एमपी, ठीक है। अब डिस्काउंट हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। फिर प्रॉफिट कितना दिया है 26%, तो 26% प्रॉफिट किस में जुड़ जाएगा, सीपी में आके जुड़ेगा। तो 100 में 26% 26 ही जुड़ेगा, 100 का 26% 26 ही होते हैं। तो एसपी कितना हो गया 126। ध्यान रखना बच्चों ये 126 क्या है एसपी है, ठीक है ना, ये क्या है एसपी, ओके। अब मैं आपको ये कहूँ 100 वाली का रेट तो कितना कर रखा हमने 180, और बेच कितने में रहे हैं 126 में। तो मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर बताना ये कितने का डिस्काउंट है, ये आपसे पूछें तो आप बताओगे सर 54 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 180 हमने 100 वाली का रेट 180 कर रखा है और बेच 126 में रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों 54, ठीक है। तो ये 54 किसके बराबर है, परसेंट में बताना है, ठीक है ना। छूट उस वस्तु पर दी गई छूट ज्ञात करो। अब ये जो छूट है ना, ये छूट किस में बतानी है, परसेंट में, क्योंकि वैल्यू वगैरह तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो छूट का परसेंट बताना है बच्चों अपने को, क्या करना है छूट का परसेंट। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पर छूट का परसेंट ज्ञात करेंगे, ठीक है।
अब छूट का परसेंट कैसे होगा, आप बताओ उसमें छूट कितनी मिल गई, तो आप कहोगे सर 54 की छूट मिल गई। अब ये 54 की छूट मिली किस पर है बच्चों, अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि ये 54 की छूट किस पर मिली है, तो छूट हमेशा किस पर मिलती है बच्चों, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर मिली है, तो अंकित मूल्य कितना है इसमें 180। तो बस परसेंट बना दो। कैसे बनाओगे, देखो ये देखो डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालेंगे, 54, कौन सा 54 जो हमने अभी निकाला था यहाँ, ये 54, और किस पर, MP पर ये 180 यहाँ नीचे, और परसेंट के लिए गुना में 100, 0 से 0 कट गई, 18 से ये काटेंगे 3, 3 का 10 से गुना होगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 गुना 10 कितना 30%। तो हमारा जो डिस्काउंट का परसेंट है वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, 30%। तो मेरे हिसाब से तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है जितना हमने किया था। ओके, इसे रेज कर रहा हूँ, आपको वो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, चाहे वैसे कर लो कि 80% रेट बढ़ाया तो क्या करेंगे 180, फिर हम क्या करते हैं डिस्काउंट। अब इसमें डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट नहीं है तो एक बार हम यहाँ पर डिस्काउंट घटा के लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया P, और नीचे क्या लिखते हैं 100, और यहाँ निकल कर आते हैं SP। प्रॉफिट है तो 100 से ऊपर यानी कि जुड़ कर आते हैं, अगर लॉस है तो 100 से कम आते हैं। तो ये प्रॉफिट है तो ये 100 में जोड़ कर लिख दिया 126। अब इसे कैलकुलेट कर लो, P की वैल्यू आएगी, P बराबर क्या आएगा 126, 100 ऊपर चला गया और ये 180 है ये नीचे आ गया, ये 0 से 0 काट लो, 18 से काटो कितना 7, और 7 का 10 से गुणा किया 70। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए बच्चों, 70 आना चाहिए, P की जगह 70। तो आप ये बताओ P की जगह 70 कब आएगा बच्चों, जब डिस्काउंट कितना होगा 30%। तो डिस्काउंट का परसेंट क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 30%। तो चाहे तो आप ऐसे निकालना चाहे ऐसे निकालना, हमने तो सवाल को सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब चाहे कोई भी तरीके से आपसे पूछे, आपको ये सवाल करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल अच्छा है, आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। और अब इसमें भी कोई वैल्यू दे दे, आपको यूँ कह दे कि अगर डिस्काउंट मान लो कुछ भी बोल दे भी इतने रुपए हैं, तो हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, उस वैल्यू के क्या कर देंगे बराबर रख देंगे, और उसी हिसाब से आगे फिर इसको लेकर चल पड़ेंगे। तो अब आपको इसमें कहीं मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। जो अगला सवाल है वो आज की क्लास का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, इसी में मैंने कहा ना वैल्यू देकर, तो वैल्यू देकर पूछा हुआ है, तो हम वैल्यू देकर पूछा तो हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है अब आपके सामने। ठीक है, अच्छे से सीखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 45% बढ़ाया जाता है तथा MP पर कुछ छूट देने से 16% का लाभ होता है। यदि दी गई छूट 319 रुपये हो तो उस वस्तु का CP ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखो हमने जितना सीखा है ना बस उसी को अप्लाई करना है। CP अगर अपने 100 मान लें तो मैं आपसे कहूँ रेट कितना बढ़ाया 45, तो बच्चों MP कितना हो जाएगा 145। अब मैं कहूँ बच्चों प्रॉफिट कितना है, तो अपने को प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 16, तो 100 में 16%, क्योंकि प्रॉफिट CP पर होता है। ठीक है बच्चों, तो SP कितना आ गया 116। अब ध्यान देना 100 से एक MP 145 और SP कितना आ गया 116। अब मैं आपको कहूँ डिस्काउंट कितना है। ठीक है, देखो डिस्काउंट है हमारे पास, ये 145 में से 116 घटा दो, क्योंकि हमने 100 वाली का रेट तो कर दिया 145 और बेच रहे हैं 116 में, तो डिस्काउंट कितना हुआ बच्चों 29 का, और सवाल में डिस्काउंट कितना है 319। अब मैं आपसे अगर यूँ कहूँ डिस्काउंट का परसेंट बताओ, तो बच्चों डिस्काउंट का परसेंट MP पर निकलता है। फिर तो हम यूँ करते 29 गुणा 145, 29 बटे में 145 और गुणा में 100। ठीक है, अगर परसेंट में बताना होता, क्योंकि पिछले सवाल में हमने किया था, पर यहाँ वैल्यू दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये 29 यूनिट मान लो, परसेंट नहीं लगा रहा मैं, यूनिट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, वो 319 है किसके, डिस्काउंट यानी कि 29 के क्या करेंगे बराबर रख देंगे। तो 29 यूनिट 319 के बराबर है, ये गया इसके नीचे, CP के लिए गुणा में, CP कितना है 100 का गुना कर देंगे तो क्या आएगा देखो 319 बटे 29 और CP के लिए 100। MP पूछे तो 145, SP पूछे तो 116। तो ये बच्चों काटो, ये आ गया 11, 11 का 100 से गुणा करेंगे, तो जैसे 11 का 100 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास CP कितना आ जाएगा 1100। ये लो, ये सवाल सॉल्व हो गया, और बिल्कुल ही इजी वे से हमने कर लिया जैसा हमने सीखा था पिछले सवालों में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्लास का आज का क्या था, अंतिम क्वेश्चन था। तो ये हमारे
ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों टेलीग्राम पर, ठीक है। डाउट्स के लिए इसमें आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और ध्यान, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये कुछ और प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप इन पर हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। आज का जो सेशन है वो इतना ही था बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।